जय श्री राम। समस्त राजस्थान के किसान भाइयों, मैं बाबू सिंह राजपुरोहित कानूर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हमारे किसान क्लेम की जो अटकी हुई राशि थी वो बम्पर राशि हमारे खाता में जमा हो गई। हमने जो 3,000 रुपये प्रीमियम बीमा क्लेम का जमा करवाया था और ये करोड़ों गुना अधिक प्रत्येक किसान के खाते में 13 रुपये 50 पैसे, 50 पैसे, 2.5 रुपये और 230 रुपये तक की जमा हो गई। दोस्तों, हमें इतना गुमराह किया गया कि हमारा प्रीमियम 3,000 रुपये बीमा क्लेम का था। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को 40% बीमा कंपनी को देना था। वो पैसे ये लोग दे चुके थे। डींगे मारी जा रही थी कि 725 करोड़ रुपए बीमा के कंप्लेन की बिक्री हो गए हैं और जल्दी ही किसानों के खाते में आ जाएंगे। किसान बेचारे रात दिन मेहनत करके जो अन्न उपजा के लोगों का पेट भरने का कार्य कर रहे हैं, उनके साथ में इतनी बड़ी नाइंसाफी करने में दोनों सरकारों का भाग हो सकता है। बड़े विश्वास के साथ तो नहीं कह सकते, मगर हमें वहम पूरा है कि ये सब बड़े ऊंचे लेवल पे कार्य किया गया है। चुनावी साल को देखते हुए बंदर बांट करके किसानों की रकम हड़प दी गई है और बीमा कंपनी को स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि इतना % हमें दे दो और बाकी किसान रोते रहेंगे। 2-3 साल पहले फिर एक बार ऐसा हुआ था। इन्हीं लोगों ने, बिचौलियों ने और राजनीतिक दलालों ने किसानों की रकम पे कंपनी से साठ-गांठ करके किसी गांव में तो लाखों रुपए क्लेम आ गया और किसी गांवों को बिल्कुल वंचित रख दिया। लोग चिल्ला के भी क्या करेंगे, उनकी कहां तक पहुंच है। हमारी पहुंच सिर्फ वोट देके इनको वहां भेजने की है और हम 5 साल तक टकटकी लगाते हुए देखते रहते हैं कि ये हमारे रहनुमा बनके हमारी मझधार में डूबती हुई कश्ती को पार करेंगे। मगर इन लोगों ने कश्ती हमारी जब मझधार में थी तो पतवारें खींच ली और किसान को अपनी तिल तल करके मरने पे मजबूर कर दिया। इसलिए आज मैं आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे दोगले लोगों की अब तो विश्वास करने लायक कोई नसीहत रही ही नहीं। बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारे किसान केंद्रीय मंत्री जो बाड़मेर जिले के होते हुए भी आज तक उनका कोई स्टेटमेंट दोबारा नहीं आया है। इतना जरूर आया कि वो वापस चिट्ठी लिखेंगे। अरे दोस्तों, खाली चिट्ठियों से 5 साल तक आपने चिट्ठियां लिखी, हमने आपको सिर आंखों पे बिठाया और बम्पर वोटों से आपको जीत दिलाई और आज सीमावर्ती गांव में किसानों की क्या हालत है वो आपने देखी नहीं। बीमा कंपनी वाला आपके बहुत ही नजदीक हो गया। ये CMO लेवल तक इनकी डीले हुई है और किसानों को इससे ज्यादा बेइज्जत होना शायद कोई आपको दूसरा उदाहरण मिलेगा नहीं और कभी हुए भी नहीं होंगे, क्योंकि उनके साथ में इतना घिनौना मजाक करके सरकार ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तो मार दी है और आने वाले नेता लोगों को भी अब ये किसान सबक सिखाने की ठान लेंगे। हम जिस पार्टियों से बंधे रहते हैं, आपके लिए रात दिन दरिया बिछाते हैं, रात दिन भागतोड़ करते हैं, 2 रुपये का खर्चा करते हैं, आपकी रैलियों में आते हैं, मूर्ख नहीं है हम। हमारा काम बिगड़ के भी इसलिए आते हैं कि हमारे नेक बंदे अगर विधानसभा में और संसद में जाएंगे तो हमारी कोई समस्याएं सुनेंगे। मैं तो दाद देता हूं आज खुले मन से हनुमान बेनीवाल जी की, तो वो बात तो स्पष्ट करते हैं। उनके पास में पावर नहीं है, मगर बिगर पावर भी उन्होंने पावर की भी जड़ें हिला दी है। पर लोगों के अंदर भी ये अब धीरे धीरे मनसा बैठने लग गई है कि साथ दो तो मर्दों का दो, दोगलों का कभी साथ मत दो। अगर मरना ही है, रोना ही है तो कुछ करके मरो, और रोना ही है तो किसी को रुला के रो। बेमतलब किसी के आगे याचक बन के रोना, ये मैं नामर्दानगी समझता हूँ। मेरे दोस्तों, अगर हमारे में थोड़ी बहुत भी इंसानियत और गलत हो तो दोनों सरकारों को दिखाना का एक मौका आ गया है। जगह जगह हम इकट्ठे हुए, चौपाला करें, गांव गांव जाके हर किसान को जगाने की कोशिश करें कि हमारे साथ में इतना बड़ा धोखा करने वाले इन लोगों को अब हम माफ नहीं करेंगे। सरकार बन के ये लड्डू खाते हैं और ये मलाई खाते हैं, उनका परिवार पूरा कोई बाजरी माफिया बन जाता है, कोई रिफाइनरियों में अरबों रुपए का ठेके ले लेते हैं और मजदूरों को जातिवाद को आपस में लड़ा के ये अपना अल्लू सीधा 5 साल बाद करने और आ जाते हैं। और हम लोग एक भाई की तरह गांव में रहने वाले भी वोटों की तरफ हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह आमने सामने देख ले जल जाते हैं। हमारी जाति कोई भी हो, मगर हम किसान सब एक जाति के हैं और अपने दर्द के लिए लड़ने वाला हर बंदा, गरीब का और किसान का साथ देने वाला ये हमारा मसीहा होना चाहिए। हमें बड़े लोलू ये बातों के लोलीपोपों से अब कुछ लेना
देना नहीं है दोस्तों। हमारे वोट से ही ये आगे बढ़ते हैं, ये हम इनके मालिक है, हम इनके दाता है, ये हमारे दानदाता नहीं है। ये हमारे टैक्स पेयर के पैसों से ऐश मौज करते हैं और हमारे ही गाड़ी कमाई के अंत से ये बाहर जाके अपना हौसला अफजाई भी हम इनकी करते हैं। और इन लोगों ने हमारे को बिल्कुल दुत्कार छोड़ दिया है। मतदाता का टाइम सिर्फ 1 महीना तक इनके घर घर जाके हाथ जोड़ने और सफाई करने तक ही सीमित रह जाता है। जीतने के बाद में ये आपके सामने नहीं देखेंगे और ये फान तक नहीं उठाते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, अगर थोड़ी बहुत अहमियत हो, थोड़ी बहुत अगर हम लोगों में गैरत हो, तो हर गली चौराहे पे एक मीटिंग बना के अपना स्टैंड लीजिए। सारे मजदूर किसान एक हो जाइए। हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो किसान और मजदूर के हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मैं आपको आज स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप अगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये मत समझो कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और हम मेहनत करके बता देंगे कि हम भी कोई चीज है। वास्तव में मतदाता के पास में भी ये नेताओं के प्राण होते हैं और उस प्राणों को टैटुआ दबाना हमारा काम है। अब बहुत कम वक्त रहा है, सोच समझ कर दोस्तों किसी पार्टी के पीछे मत लगना। इंसान भला, नेक और अच्छा इंसान देखना जो किसानों की सुन सके। ऐसा नहीं हो कि 1 महीना तो हमारे वहां पे यहाँ मिला देंगे, उनके बंगलों पे जाएंगे तो आली बंगन करेंगे, पीठ पे हाथ बहुत थपथपाएंगे, खूबसूरत हंसी से हमारा स्वागत करेंगे और काम का बोलेंगे तो डाक के 3 पात। ऐसे लोगों को अब दोबारा सीढ़ी मत चढ़ने देना, ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे नम्र विनती है। जय श्री राम, जय किसान, जय राजस्थान।